सबसे पहले आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में 1300 से ज़्यादा फीडर्स हैं। 157 फीडर्स पर लॉसेस 60 से 80% है, जहां लोड शेडिंग 16 घंटे की जा रही है, जबकि 159 फीडर्स पर लॉसेस 80% से ज़्यादा होने पर 20 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में पेस्को ने बिजली की ऐलानी लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। सूबे में पेस्को के 1300 से ज़्यादा फीडर्स हैं। घरेलू सार्फिन के 981 फीडर्स में 156 पर लॉसेस 10% से कम हैं। इन फीडर्स पर सिर्फ 2 घंटे बिजली लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि 135 फीडर्स पर लॉसेस 10 से 20% तक हैं और वहां भी 2 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। 135 फीडर्स पर 20 से 30% तक लॉसेस हैं, जहां 6 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। 96 फीडर्स पर लॉसेस 30 से 40% हैं और इन पर 7 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। 143 फीडर्स पर 40 से 60% तक लॉसेस हैं, जहां 12 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। 157 फीडर्स पर लॉसेस 60 से 80% हैं, जिस पर लोड शेडिंग 16 घंटे की जा रही है, जबकि 159 फीडर्स पर लॉसेस 80% से ज्यादा हैं, वहां 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। नौशहरा और मर्दान में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ पीटीआई के रहनुमा और कारकुनान ग्रिड स्टेशन में घुस आए और जबरदस्ती बिजली बहाल करा दी। नौशहरा की तहसील पब्बी में गैर एलानी और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत पीटीआई के MNA जुल्फ़िकार खान ने की। रहनुमा तहरीक इंसाफ कारकुनों के साथ पब्बी और तारोजा ग्रिड स्टेशन गए और 12 फीडर्स की बिजली बहाल करा दी। मर्दान में पीटीआई MPA अब्दुलसलाम आफरीदी की क़यादत में कारकुनान और मुजाहिरीन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वापडा के दफ्तर में घुस गए और नारे लगाए। इस दौरान MPA और हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात हुए और इस बात पर इत्तफाक हुआ कि कल डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में दोबारा मुज़ाकरात होंगे, जिसके बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ख़त लिखकर खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशन पर पेश आने वाले वाक़यात पर मदद मांग ली। ख़त में कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़िम्मेदार शख्सियात ग्रिड स्टेशन के अहाते में मुजाहिरों की क़यादत कर रही हैं। ऐसे वाक़यात बिजली बंदिश पर मर्दान, चारसदा, टांग, बन्नू और पेशावर में पेश आ रहे हैं। बताया गया कि CEO पेस्को की तरफ से भेजी गई एक रिपोर्ट शेयर की जा रही है, जिसके मुताबिक सूबाई अरकान असम्बली और दीगर ने ग्रिड स्टेशन अमले को बिजली बहाली से मुताल्लिक़ गैर कानूनी अहकाम दिए। इन फीडर्स पर बहुत नुकसान और बिजली चोरी होती है। ये सूरत हाल ग्रिड स्टेशन और अमले की हिफाजत के लिए खतरे का बाइस है। पुलिस जिम्मेदारों के खिलाफ FIR का इंदराज नहीं कर रही। इससे कानून को हाथ में लेने के लिए दीगर अजला के आवाम की हौसला अफजाई की जा रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को ग्रिड्स पर सख्त सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की जाए। गैर मुतल्लिका अफराद को ग्रिड्स में दाखिल होने से रोका जाए। ओवैस लगारी ने खत में मुतालबा किया कि पेस्को अथॉरिटी ग्रिड स्टेशन में जबरदस्ती घुसने वाले अफराद पर मुकदमात दर्ज करे। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने बिजली सप्लाई और लोड मैनेजमेंट से मुतालिक पेशावर की ज़िले इंतजामिया को खत लिखा है, जिसमें कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को लोड शेडिंग से मुतालिक पेस्को हुकाम के साथ मीटिंग करने की हिदायत की गई है। खत में वाज़ेह किया गया कि मीटिंग में 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग ना होना यकीनी बनाया जाए। खत के मुताबिक वज़ीर आला KPK ने लोड शेडिंग का सख्ती से नोटिस लिया है। मुख्तलिफ इलाकों में 22 घंटे लोड शेडिंग भी की जा रही है। सूबे भर में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। ये खत सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को लिखा गया है, जिसमें कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को गैर एलानी लोड शेडिंग के खात्मे के लिए इकदामात करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात 4 बजे मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में तय है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया। अयाज, अब से कुछ देर बाद ये मुलाकात मुतवक्के है। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान ये मुलाकात अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म हाउस में हो रही है। और साथ साथ ज़राए बताते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी बजट के बारे में जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे आगाह करने का इरादा रखते हैं। और साथ साथ पीपल्स पार्टी ये PDM हुकूमत में थी तो उनसे जो वादे किए गए थे, ज़राए बताते हैं कि उस पर भी उनको जो है थोड़े से शिकवे हैं कि हमारी वो वादे पूरे नहीं। PSDP में रखे गए फंड्स जो है वो सिंध को ना मिलने का भी गिला करेंगे। और साथ साथ पीपल्स पार्टी की काबीना में शमूलियत के हवाले से भी आज को ब्रेक थ्रू होने का इरादा रखते हैं। पंजाब में पावर शेयरिंग पर बातचीत का भी इम्कान है। और जो मेन बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी का मुख्तलिफ जो इदारे हैं उसकी निष्कारी के हवाले से जो अब काम हो रहा है उस पर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इस बारे में भी जो है वो मुलाकात में बात होगी।
PA समेत ऐसे इदारे हैं जिनमें पीपल्स पार्टी शुरू दिन से एक मौकफ रखती है कि इसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। इसके हवाले से भी आज वज़ीर आज़म से बात की जाएगी और आज कोशिश करेंगे वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो जरदारी को कायल करें कि वो बजट की मंजूरी के हवाले से उनकी पूरी सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया आपका अयाज अकबर से। शदीद गर्मी और इससे होने वाली पेचीदगियों के बायस हज के दौरान जाम हक होने वाले आज़मीन की तादाद 922 हो गई। इंतकाल करने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद मिस्र के आज़मीन की है, जो एक दिन बाद 2 गुना होकर 600 हो गई है। भारत के 68 शहरी भी जान से गए। उर्दन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगल, ट्यूनिस, किर्गिस्तान के शहरियों की भी हलाकतों की तस्दीक की जा चुकी है। उर्दन के हुक्काम 20 लापता हाजियों को तलाश भी कर रहे हैं। अरब सिफारतकार के मुताबिक कुछ तबई अमवात जबकि कुछ मौसमी हालात की वजह से हुई। सऊदी अरब ने हलाकतों के बारे में मालूमात फराहम नहीं की हैं। सऊदी तहकीक के मुताबिक मक्का मुकरमा के इलाकों में दर्जा हरारत हर दिहाई में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। वज़ारत मजहबी उमूर ने 35 पाकिस्तानी हुज्जाज के इंतकाल की तस्दीक कर दी है। DG हज अब्दुल वहाब सोमरो ने कहा कि जून 18 दोपहर 4 बजे तक मुशायर में, जबकि बताया गया है कि 9 पाकिस्तानियों की अमवात हुई। मिना में 4, अरफात में 3 और मुजदलफा में 2 पाकिस्तानियों की अमवात हुई। 20 पाकिस्तानी हुज्जाज की अमवात मक्का मुकरमा और 6 मदीना मुनव्वरा में हुई। DG हज के मुताबिक दर्जा हरारत 50 डिग्री होने के सबब ये मुश्किल हज था। आज़मीन को बेयार व मददगार छोड़ने के सोशल मीडिया पर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। किसी भी हाजी की वफ़ात होने पर हमें इतला दी जाती है। सऊदी हुकूमत के निज़ाम के तहत वुरसा से तदफीन की इजाज़त मांगी जाती है। बाद में गुस्ल देकर हरमैन में नमाज जनाजा अदा करके तदफीन की जाती है, या फिर वरसा की ख्वाहिश के मुताबिक हाजी की मैयत पाकिस्तान पहुँचाने के इंतजाम किए जाते हैं। सऊदी हुकूमत इन मामलात में हमारे साथ ताउन करती है। लाहौर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। इसकी तफसील बता रही हैं दुआ मिर्जा। लाहौर का मौसम आज रोमानवी है क्योंकि बारिश आ गई है, बादल बरस रहे हैं। हमने गुज़िश्ता 1 और 2 महीने में देखा है कि हीट वेव पंजाब भर में थी, लेकिन लाहौर में टेम्परेचर 46, 47, 49 की पीक थी। लेकिन आज फाइनली ठंडी हवाओं ने शहर को लिया और इस वक्त बहुत दिलफरेब मौसम है। लाहौरियों ने सुख का सांस लिया। ईद भी बहुत गर्मी में गुजरी है, लेकिन फाइनली आज मौसम अच्छा है और दावतों का सिलसिला जारी है, इसलिए लोग आज बड़ा इंजॉय करने वाले हैं। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी है कि 1-2 घंटे तक तो बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद जुज़वी तौर पर मौसम अबरआलूद रहेगा और ठंडी हवाएं ऐसे ही चलती रहेंगी, जिससे दर्जा हरारत में खासी कमी वाक़ होने का इम्कान है। इस वक्त महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज्यादा से ज्यादा आज 36 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकू कार सवार शहरी से रकम लूट कर फरार हो गए। वाकई की CCTV जियो न्यूज़ को मौसूल हो गई है। इसकी तफसील जानते हैं ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, पुलिस का क्या बताना है? जी देखिए, बिल्कुल ये वाकया सुबह तकरीबन 9:20 पर फेडरल बी एरिया ब्लॉक 10 में ये पेश आया था। ये जो दोनों अफराद हैं जो गाड़ी में सवार हैं, वो अपनी गाड़ी में बैठ के, क्योंकि ये पेट्रोल पंप के मुलाजिम है, ये कैश बैंक ट्रांसफर करने के लिए जा रहे थे। तमाम सुनसान सड़क पे 2 डाकुओं ने इनको रोकने की कोशिश की। शहरियों ने डाकुओं की मोटरसाइकिल को अपनी गाड़ी से हिट किया। तमाम मुलजिमान ने जवाबी तौर पर फायरिंग कर दी। फायरिंग करके दोनों शहरियों को जख्मी किया। शहरी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिर गाड़ी के टायर पर फायरिंग की और गाड़ी को रोका और गाड़ी खोल के उसमें लाखों रुपए नकदी निकाल के दोनों मुलजिमान पैदल फरार हो गए। दोनों शहरियों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि उनके डाकुओं ने, एक ने हेलमेट पहना था जबकि दूसरे ने कैप पहनी हुई थी। अब रूट की CCTV फुटेजेस देखी जा रही है कि मुलजिमान किस तरफ, कहां से इनके पीछे लगे थे और कहां फरार हुए हैं। उसके बाद इनको ट्रैक करके गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान शाह, आपने अपडेट किया। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दीली का फैसला किया गया है। पंजाब में वजारतों और महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 14 रुकनी कमेटी बना दी। 60 दिन में सिफारिशात तैयारी का टास्क दे दिया। रीस्ट्रक्चरिंग कमेटी की कन्वीनर सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब होंगी। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान और वज़ीर क़ानून भी कमेटी के रुकन मुकर्रर। पंजाब में खसारों वाले इदारों की डाउन साइजिंग करने और एक ही काम करने वाले इदारों को जम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब ने रीस्ट्रक्चरिंग मनसूबे की मंजूरी दे दी है। वजारतों का हुजूम कम करके सरकारी उमूर की अंजामदही में आसानी की जाएगी। रीस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग से अरबों रुपए की बचत होगी। हुकूमत के सालाना अखराजात में बड़ी कमी होने से माली गुंजाइश पैदा होगी।
और अभी खबर है बलूचिस्तान में शाबान के इलाके से पिकनिक पर गए 14 अफराद को अगवा कर लिया गया है। लेवी ज़राए का बताना है कि 4 मुग़वियों को बाद में छोड़ दिया गया। तफसील जानते हैं शहाब उमर से। शहाब, क्या तफसील है आपके पास? जी बिल्कुल, ये क्वेटा शहर से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर के फासले पर एक पिकनिक पॉइंट है जिसे शाबान कहा जाता है। ये वैसे जिला अरनाई में आता है लेकिन ये क्वेटा से करीब तर इलाका है। तो यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने जाते हैं पिकनिक पॉइंट, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि लेवीज हुकाम ने कंफर्म किया कि वहाँ पे नामालूम मुसल्लह अफराद ने 14 अफराद को गन पॉइंट पे अगवा कर लिया। ताहम बाद उनमें से 4 अफराद को शनाख्त के बाद छोड़ दिया गया और बाकी जो 10 अफराद है उनको वहां से उठा के नामालूम मकाम पे मुंतकिल हो गए हैं। वाकये की इत्तला मिलते ही लेवीज फोर्स और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो वहां पे पहुंच गए। उन्होंने इलाके के जो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, ताहम अभी तक जो मगवी हैं उनकी बाजियाबी अमल में नहीं आ सकी है। बहुत शुक्रिया आपका शहाब उमर, आपने अपडेट किया। सांगड़ में ऊंट की टांग काटने के इल्ज़ाम में 6 मुल्ज़िमान को अदालत में पेश कर दिया गया है। सांगड़ की मकामी अदालत ने तमाम 6 मुल्ज़िमान का मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। आपको बताएं कि ऊंट की टांग काटने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्ज़िमान से 2 कुल्हाड़ियाँ भी बरामद कर ली गई हैं। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि गिरफ्तार 6 मुल्ज़िमान में से 2 मुल्ज़िमान ने ऊंट की टांग काटने के जुर्म का एतराफ़ किया है।